हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है हमारी कटोरा कटोरी का संबंध मत रखना। तो चलिए सुनते हैं। देख बहू, तू तो इतने दिनों में अच्छे से समझ चुकी है कि मैं उन सासों में से नहीं हूँ जो बहू की खामियां ढूंढती रहती है और सुना सुना कर उनका जीना हराम कर देती है। वो इसलिए नहीं कि मैं एक महान इंसान हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं नहीं चाहती जो मैंने झेला वो कोई और झेले, चाहे वो मेरी बेटी हो, बहू हो या कोई भी हो। पर मैं तुझे एक चीज़ ज़रूर सिखाना चाहूँगी। हाँ मम्मी जी, मुझे पता चल चुका है कि आप अलग है। मुझे भी आप सास कम माँ ज़्यादा लगती है और आपसे एक क्या कई चीज़ें सीखनी है मुझे, इसलिए तो आपको कुछ दिन और रुकने को कह रही हूँ। प्लीज़ मम्मी जी, मैं भी रुकना चाहती हूँ। तुझे तो पता है ना, तेरे ससुर जी को कुछ नहीं करना आता। वो हर चीज़ के लिए मुझ पर निर्भर है। उन्हें कुक के हाथ का खाना भी नहीं भा रहा। नौकरी थोड़ी बहुत बची है, उसके बाद तो हमें तुम ही लोगों के पास ही तो रहना है, कभी रमन के पास तो कभी राहुल के पास। समझती हूँ मम्मी जी, इसलिए तो ज़्यादा रोक भी नहीं रही। आप किस चीज़ के सिखाने की बात कर रही थी? हाँ, मैं कह रही थी सब करना, पर पड़ोसन से कटोरे कटोरी का संबंध मत रखना। मतलब ठीक से बताइए ना। मतलब यही कि बहू, आज मैंने कुछ अच्छा बनाया तो पड़ोस की भाभी को दे आऊँ, कल वो कुछ अच्छा बनाएगी तो मुझे देगी। इस तरह के संबंधों से पूरी तरह परहेज करना। भले बात कितनी कर लेना, घनिष्ठता भी रखना, क्योंकि सबसे पहले पड़ोसी ही काम आते हैं। जी चाहे तो घर पर सपरिवार आमंत्रित करके खिला देना, पर कटोरे कटोरे के आदान प्रदान से परहेज करना। मुझे लगता है इसके पीछे आपका कोई बुरा अनुभव रहा है मम्मी जी। मुझसे शेयर नहीं करेंगी फिर कभी बहू? पर जान लो, ऐसा करोगी तो तुम्हारे संबंध हमेशा पड़ोसी से अच्छे रहेंगे। सासू माँ नई विवाहिता रागिनी को मूलमंत्र देकर चली गई। रमन उस बिल्डिंग में पहले से रहता था। एक फ्लोर पर 4 फैमिली रहती थी, जिसमें दीपा की एक 6 महीने की बच्ची थी। राधा का बेटा स्कूल जाने लगा और रानी के दोनों बच्चे तीसरी और 5वीं में पढ़ते थे। रागिनी के आते ही तीनों मिलने आई, उसे गिफ्ट भी दिया। तीनों का व्यवहार भी काफ़ी अच्छा था। फिर जाने ऐसी बात क्यों कह गई मम्मी जी। हो सकता है उनके साथ बुरा हुआ हो, पर दुनिया का हर इंसान एक सा तो नहीं होता। और सासू माँ रहती थी गांव में, जहाँ लोग संकुचित सोच के होते हैं, और ये तो शहर है, यहाँ हर कोई समझदार होता है। बेचारी दीपा खुद अपने मुंह से बोल रही थी। उस दिन दिन भर बच्ची में ऐसी उलझी रहती हूँ कि कुछ अच्छा बना खा भी नहीं सकती। वहीं रानी भाभी नॉनवेज बहुत पसंद करती थी, पर बच्चों और पति के लिए नहीं लेने के कारण कभी नहीं बना और खा पाती। और राधा भाभी के पति बिल्कुल नमक तेल मसालों से परहेज करते थे। बीपी और शुगर की वजह से तो बड़ा संतुलित खाना ही बनता उनके घर। इधर रागिनी पाक कला में निपुण ही नहीं थी। उसे खाना बनाना अच्छा भी बहुत लगता था, और सुबह रमन के ऑफिस जाने और बाई के काम करके जाने के बाद बैठकर बोर होती रागिनी हर तरह के खाने बनाती रहती थी। शुरू में कुछ दिन तक तो सासू माँ की बात याद रही, पर सहेलियाँ मिलने के बाद धीरे धीरे भूलने लगी थी। उसे लगा कि जब वो व्यंजन लेकर किसी के घर जाएगी तो इस बहाने आधे घंटे बातचीत में भी कट जाएंगे, और दोपहर के वक्त किसी के पति होते भी नहीं घर पर, तो ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। डरती डरती दीपा ने कटोरी देन लेन शुरू तो कर दिया, पर जब वो कटोरी लेकर किसी के घर जाने लगती, एक बार सासू माँ की याद जरूर आ जाती उसे। वाह भाभी, लिट्टी चोखा! मैं तो इसका टेस्ट भी भूलने लगी थी। अब यहाँ तो किसी होटल में भी नहीं मिलता, और बनाने में समय इतना लगता है कि सोच भी नहीं सकती। भाभी थोड़ी देर बैठो ना, मैं बेबी को सुलाकर आती हूँ, फिर गप्पे मारेंगे। बिहार से ताल्लुक़ रखने वाली दीपा खुशी से उछल पड़ी थी।
जब वो पहली बार उसके घर लिट्टी चोखा लेकर गई थी। वहीं जब रानी भाभी के घर एक दिन नॉनवेज लेकर गई तो उनके तो बोल ही नहीं निकल रहे थे। आज इतनी इच्छा थी कि खाने की, तुम्हें क्या बताऊं रागिनी। होटल से कभी कभी दिन में सबसे छुपाकर मंगवा तो लेती हूँ, पर घर पर बनने वाला टेस्ट कहाँ आता है उसमें। आओ ना, मैं चाय चढ़ाकर आई थी अपने लिए, साथ पीते हैं। उसी तरह जब एक दिन उसने कटहल की खूब स्पाइसी सब्जी बनाई थी और राधा भाभी के घर लेकर गई ऐसी मसालेदार खुशबू के लिए, तो मैं तरस गई हूँ। रागिनी, तुम कितनी अच्छी हो। बैठो ना, थोड़ी देर बात करते हैं। उनकी खुशी देखकर बहुत अच्छा लगता रागिनी को भी, और बातों में समय कब कट जाता पता भी नहीं चलता। 3 महीने होने को थे, पर रागिनी को अभी तक ऐसा नहीं लग रहा था कि इसमें कुछ गलत या बुरा है। सासू माँ का भी फ़ोन आता रहता, वो भी पूछती पड़ोसियों से बात होती है या नहीं। हाँ मम्मी जी, कभी कभी जब आमने सामने मिल जाती हैं तो बोल बतिया लेती हूँ। रागिनी साफ झूठ बोल गई, क्योंकि सासू माँ को भी तो उदास या निराश नहीं करना था। खैर, उस दिन उसने बड़े प्यार से गट्टे की सब्जी बनाई थी। चक्कर देखा तो लाजवाब बनी थी। खुद नाश्ता करने के बाद रागिनी ने 3 कटोरियाँ लगाई। उसने सोचकर ही ज़्यादा बनाई थी कि एक साथ आज तीनों भाभीियों को देंगी। बड़े प्यार से एक ही थाली में तीनों कटोरियाँ रखकर उसने सोचा, सबसे पहले रानी भाभी के घर चलती हूँ, फिर उनके बच्चे आ जाते हैं तो वे व्यस्त हो जाती हैं। रानी भाभी का दरवाज़ा हल्का खुला हुआ था तो ठिठक गई, कहीं कोई गेस्ट तो नहीं आया भाभी के घर। तभी अंदर से राधा भाभी के जोर से हंसने की आवाज़ आई तो उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। अच्छा हुआ वो भी यहीं मिल गई, दीपा को भी यहीं बुलाकर सब गप्पे हाँकेंगे। सोचती अभी वो बिना बेल बजाए अंदर घुसने ही वाली थी कि रानी भाभी की बात सुनकर रुक गई। यार, मैं तो परेशान हो गई हूँ। अब नॉनवेज हमारे यहाँ नहीं चलता, तो सिर्फ नॉनवेज लेकर कभी कभी देने आए तो समझ में आता है, पर कोई भी सब्जी भाजी लेकर पहुँच जाती है, वो भी जब मैं सब काम ख़त्म कर थोड़ा आराम करने जा रही होती हूँ। उसके जाते जाते बच्चे आ जाते हैं, दिन भर फिर आराम नहीं कर पाती। फिर तो मैं इतनी थक जाती हूँ कि क्या कहूँ। मेरे साथ भी दिक्कत है भाभी, कम तेल मसाला नमक खाते खाते अब मेरा पेट भी वैसे ही खाने पचा पाता है। शुरू शुरू में तो 1-2 दिन शौक से खा ली उसकी दी हुई सब्जियाँ, पर इतनी बार टॉयलेट भागना पड़ा कि तौबा कर ली मैं तो। अब तो दे भी जाती है तो मैं तो या तो मेड को दे देती हूँ या फिर फेंक देती हूँ। कौन रिस्क ले रे बाबा। और मना करने में बुरा लगता है ना। ये राधा भाभी का स्वर था। 5-6 दिन पहले दीपा आई थी। वो बोल रही थी कि भाभी कभी कभी या एक आध दिन ठीक है, पर अक्सर वो आकर कटोरी थमा जाती है। अब कटोरी खाली तो वापस करेंगे नहीं। बड़ी आफत होती है, क्योंकि मेरे पास तो बिल्कुल समय नहीं होता। अब रोज कटोरी में मिठाई या रेडीमेड नमकीन तो देकर वापस नहीं कर सकते ना, तो बच्ची को रुलाकर या फिर उसके सोने पर खुद आराम ना कर कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। देखो राधा, अब इसकी तरह तो हम तीनों खाली नहीं है ना, पर ये शायद इस बात को समझते ही नहीं। और भाई, समय होता है ना किसी के घर आने जाने का। बेवक्त किसी के घर पहुंचोगी, तुम्हें मैनर नहीं है, लेकिन अगले को है ना, तो वो तुम्हें बैठने को कहेगा ही। रानी भाभी के स्वर में हल्का रोष भी था। चलो भाभी, अब चलती हूँ, आपके भी बच्चे आ जाएंगे, मेरे भी बेटे के आने का समय हो रहा है। मेरा पार्सल जो कल आपके घर ले गए था कोरियर वाला, वो दे दो जल्दी से। बोलती हुई राधा भाभी के इतना कहते ही रागिनी ने जल्दी से अपने घर आकर कुंडी लगा लिया। उसकी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि क्या करें, हंसे रोए या क्या करें। तभी सासू माँ का फ़ोन बज उठा। इच्छा ना होते हुए भी
रागिनी ने उठा लिया। प्रणाम जी, खुश रहो बहू। कैसी हो? आवाज़ सुस्त लग रही है। सासू माँ के प्यार से इतना कहते ही रागिनी के आंसू छलक आए। उसके सब्र का बांध टूट गया और वो जोरों से फपक उठी और फिर सारी कहानी मम्मी जी को बता दिया। मम्मी जी, मैंने उन्हें साफ साफ बताया था कि कटोरी सामान सहित वापस करने की ज़रूरत नहीं। या कुछ अच्छा ना लगे या कोई दिक्कत हो तो वो आराम से मुझे बता दे। पर बहू देखो, इसमें उन लोगों का भी कोई कसूर नहीं है। ये इंसानी प्रवृत्ति है। जो चीज़ जब तक नहीं मिलती तंद्रा बनी रहती है, पर लगातार मिलने लगे या मिलती जाए तो उसका महत्व कम हो जाता है। मैंने क्या कहा था तुमसे? बातों की घनिष्ठता रखना, कभी कभी सहपरिवार आमंत्रित भी कर लेना, पर कटोरे कटोरी आदान प्रदान का संबंध ना रखना। नहीं समझी थी आपकी बात को, तभी तो ठोकर खा गई मम्मी जी। कोई बात नहीं, ठोकर खाकर आदमी ज़्यादा अच्छी तरह सीखता है और समझता है। अब तुम ऐसा कभी नहीं करोगी, मुझे पता है। जी मम्मी जी, समझ में नहीं आ रहा कल से क्या करूँगी। शॉपिंग और साफ सफाई कर शुरू कर दो। तुम्हारे ससुर जी की कुछ छुट्टियां बाकी थी, उन्होंने अभी ले ली है, तो हम लोग संडे को आ रहे हैं। अब सास ससुर आएंगे तो शॉपिंग और साफ सफाई तो करनी होगी ना, सासू माँ ने मजाकिया स्वर में कहा। फ़ोन रखने के बाद रागिनी पहले से हल्का महसूस कर रही थी। सच कहा सासू माँ ने, कोई इंसान गलत या बुरा नहीं होता, उसकी प्रवृत्ति और प्रकृति ही ऐसी होती है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में दिए घंटी के बटन को दबाएं, जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप जल्दी से वीडियो को देख लें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना फ्रेंड।